नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बिजली विभाग की लगातार तानाशाही व मनमानी से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर के टांडा बिजली घर पर जाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने अगर बिजली चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही, बिजली पूरी न देना, बिजली की लाइन के नीचे खड़े पेड़ों को अपनी मर्जी से काटना ना रोका गया तो भाकियू टिकैत के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पूरे प्रदेश में बिजली के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान तहसील अध्यक्ष सचिंद्र राणा, मीडिया प्रभारी साजिद रावत, असलम अंसारी, पप्पू, निरपाल राणा, इनाम कासिम मौजूद रहे। नगर निगम सफाई कर्मचारियों के द्वारा वार्ड 65 में लोगों को जागरूक करने और पॉलिथीन बंद करने के लिए शव यात्रा निकाली गई। पार्षद मोहर्रम अली, पप्पू व सफाई नायक ब्रिजमोहन ने बताया, पॉलिथीन प्रयोग करने से बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही हैं। पॉलिथीन प्रयोग करने से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पॉलिथीन की शव यात्रा इसलिए निकाली गई है ताकि इसे दफन कर दिया जाए या जला दिया जाए। इसका प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। इस दौरान जयपाल, काला, संजय, ऋतिक, संजीव, संदीप, अभिषेक मौजूद रहे। पॉलीथीन और ये जो प्लास्टिक के अंदर चाय और खाने का ज़रूरियात का सामान, ये बेशुमार बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसलिए लोगों को तो पता नहीं कि इसका साइड इफ़ेक्ट। आज का जो अभियान है वो सहारनपुर को पॉलीथीन मुक्त कराना है। जो कोई भाई पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉलीथीन अब इस शव यात्रा में। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव उसंड के पास दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बेहट लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तहसील बेहट सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर मनीष बंसल एवं एसएसपी डॉक्टर रोहित सजवाण ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एसडीएम मानविंदर सिंह, तहसीलदार प्रकाश सिंह, सीओ अभितेश सिंह, डीएफओ शिवालिक श्वेता सेन मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में सुभान निवासी कैलाशपुर को कस्बा गागलहेड़ी से गिरफ्तार किया है और इसके पास से स्मैक एवं अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो बाहरी राज्यों से स्मैक लाकर ट्रक ड्राइवरों और नशा करने वालों को बेचता था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर निरीक्षण भवन के सामने एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सुबोध की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। देवबंद में ब्लॉक सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपर कमिश्नर सुरेंद्र राम ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप ही करें। इस दौरान एसडीएम अंकुर वर्मा, नायब तहसीलदार मोनिका चौहान की मौजूदगी रही। सरसावा सिविल एयरपोर्ट का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कल होने वाले उद्घाटन की तैयारियों का एडीएम ई अर्चना द्विवेदी, एडीएम एफ रजनीश मिश्र, सीडीओ एसडीएम बेहट और अग्निशमन के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को देख आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उद्घाटन के समय करीब 2000 लोगों के बैठने के लिए वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था की गई। गंगोह के मोहल्ला छत्ता प्रभा गार्डन के पीछे 2016 में राजस्व विभाग द्वारा खाली कराई गई जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने के आरोप लगाते हुए सिताब सिंह ने कहा कि कुछ दबंग किस्म के आदमी बड़े नेता के नाम पर कब्जा कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिताब सिंह का कहना है कि जब तक इस पर निष्पक्ष होकर जांच की जाए तब तक इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य न हो। मामला ये है, ये प्रभा गार्डन के पीछे जो है 2016 में खाली कराया था लेखपाल जी ने, और अभी फिलहाल जो है विधायक के कुछ आदमी यहाँ कब्जा करा रहे जबरदस्ती, और पटवारी जी को भी वहीं अपने जो है आवास पर बुला लिया उन्होंने। हमारा तो यही है जी, बिल्कुल जब तक इसकी पैमाइश ना हो, मैडम जी जब तक इसकी समिति गठित ना करें
और नाकोड़ भाकियों वेलफेयर फाउंडेशन के सैकड़ों किसानों ने देर शाम ब्लॉक से तहसील कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया। किसानों का प्रदर्शन घंटों तक चला, जिसमें उनकी मांगों को लेकर भारी गुस्सा देखा गया। मौके पर पहुंची एसडीएम संगीता राघव और सीओ वैभव पांडे ने किसानों से बातचीत कर मामले को शांत किया। बातचीत के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर संतुष्ट हुए और धरना समाप्त कर दिया गया। नाराता के मोहल्ला अफगानान की वाल्मीकि बस्ती में भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर डीसीजीएफ चेयरमैन व पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार पोंडेर, चेयरमैन पति अफजल खान, समाज श्री गोविंद जैन ने फीता काटकर किया। प्रकट दिवस पर समाज सेवी सुनील मित्तल व समाज सेवी सोनू चौहान ने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। कमेटी के सदस्य द्वारा इस अवसर पर भंडारे व शोभा यात्रा की व्यवस्था बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की गई। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष वीर राहुल बिरला, उपाध्यक्ष वीर राहुल शेरियार, कोषाध्यक्ष वीर विकी चुनियाना, सचिन वीर गौतम बोहत, वीर अरुण पुहाल, वीर अमन बेनवाल, वीर सुनील झंझोटड़, वीर संदीप सिरसवाल, वीर सनी सोदाई व सभी समर्थक मौजूद रहे। नानौता में गंगोह रोड पर स्थित सरकारी अस्पताल के सामने रक्त सेवा ट्रस्ट सहारनपुर द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान दाताओं को सम्मान के तौर पर एक ब्लूटूथ स्पीकर भेंट किया गया। इस दौरान आशीष पंचाल, शिवम अग्रवाल, शक्ति राणा, तेजपाल सैनी, राजूपाल राजकुमार, राधा पांचाल, आकाश पांचाल, शिवम राणा, विधु रोहिल्ला, श्रवण रोहिल्ला, राहुल प्रजापति, मोहन सैनी उपस्थित रहे। कस्बा गंगोह में सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल का 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स वीक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी एचएन सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का 100 मीटर 200 मीटर दौड़ का शुभारंभ किया। खेलों के प्रति छात्र छात्राओं का जोश व उत्साह देखते हुए उन्होंने संबोधन में कहा कि खेल मनुष्य को अच्छी भावना प्रदान करता है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान प्रबंध समिति अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता, प्रबंधक आदेश गर्ग, नरेंद्र तायल, सुनील गुप्ता, नितिन तायल, अमित कुमार गर्ग, शुभम गुप्ता मौजूद रहे। करवा चौथ का दिन आने पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व में करवे का बड़ा ही महत्व होता है। बाजारों में मिट्टी करवे बनाने में मशगूल है। हालांकि कुछ लोग चांदी, पीतल व स्टील के करवा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश महिलाएं मिट्टी के करवा से ही पूजन शुभ मानती हैं और उसका ही उपयोग करती हैं। पिछले 2-3 वर्षों में मिट्टी के करवा, दीपक आदि की डिमांड बढ़कर सामने आई है। सहारनपुर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरसावा में बन रहे सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सहारनपुर जनपद के सरसावा क्षेत्र में बने सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण के दौरान वे बेहद ही गंभीर नजर आए। उद्घाटन के बाद से जनपद सहारनपुर से उड़ान शुरू हो जाएगी, जिसका लाभ न केवल यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा, बल्कि दूर दराज के शहरों में जाने वाले लोगों को भी इसका फायदा होगा। इस एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार ने 2020 में किसानों की जमीन खरीदी थी और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा था। इस एयरपोर्ट के निर्माण में टर्मिनल, भवन, पार्किंग एरिया, सड़कें, प्रसाधन और प्रशासनिक भवन समेत कई काम हुए हैं। एक साथ 2 वायुयान खड़े होने के लिए एप्रन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 50 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। रुड़की पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग 344 पर ग्राम अहमदपुर सरसावा के पास से सिविल एयरपोर्ट तक डिवाइडर के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सीधी सड़क का निर्माण कराया गया है। एयरपोर्ट बनाने के लिए सरसावा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि सिविल टर्मिनल में हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि वायुयान उड़ाने के लिए पहले से ही निर्मित भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले व्यापारियों को हवाई यात्रा के लिए दिल्ली या देहरादून जाना पड़ता था। अब सहारनपुर से सीधी उड़ान होने से समय और पैसे की बचत होगी, साथ ही व्यापार को भी पंख लगेंगे। श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थाना सदर बाजार क्षेत्र की मवी कला में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच आपस में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में एक युवक के सर में चोट आई। झगड़े की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भाई ने भाई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, एक वीडियो मवी कला में सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बनी है और इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। ये जो दोनों पक्ष हैं कि परिवार के सदस्य हैं और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें एनसीआर दर्ज हुई थी और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों से करा दी गई थी।
प्रदेश पंचायती राज विभाग समिति के सदस्य बनने के बाद सहारनपुर पहुंचे विधायक उमर अली खान का पूर्व नगर अध्यक्ष मुस्तकीम अंसारी के आवास पर जोरदार स्वागत किया। मुस्तकीम के अपने साथियों के साथ विधायक उमर अली खान को पगड़ी और सोल पहनाने के साथ फूल, मालाएं और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।